हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका मैथ का सेट 2 है। हम आज इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएंगे। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो खुद देखिए, लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। समझ गए? तो ठीक है, ध्यान से देखना है और इसको बार बार देखना है, इसी पे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ जाएगा। तो चलो देखो, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है? √9 का मान 3 होता है, √225 का मान जो है 15 होता है। तो ये पाई अपरिमेय संख्या है। चलिए परिमेय अपरिमेय के बारे में थोड़ा जान लीजिए। परिमेय संख्या क्या है? जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं और q बराबर नॉट जीरो, मतलब अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन हर जीरो नहीं हो। जैसे 0 परिमेय संख्या है, 1 परिमेय संख्या है, √4 परिमेय है, √9 परिमेय है, 22/7 परिमेय है। ये सब परिमेय है। क्योंकि 0 क्यों परिमेय है? क्योंकि 0 को 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। समझ गया? चलो अब आगे देखो। और अपरिमेय क्या होगा? जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे √2, जितना भी अभाज्य संख्या है उसका वर्गमूल अपरिमेय है। एक याद रखिएगा, 0 जो है परिमेय है, 1 परिमेय है, 22/7 परिमेय है, और जिसका वर्गमूल निकल जाए, जैसे 16 का वर्गमूल 4, उसी तरह 225 का वर्गमूल 15 निकलेगा, √9 का वर्गमूल 3 निकलेगा। तो ये सब परिमेय है, ये पाई अपरिमेय है, क्योंकि पाई का मान 3.14 भी होता है। ये सब याद रखना है, बहुत बार बता चुके हैं। चलो अब आगे देखो। निम्न में से कौन सी संख्या a और b के बीच है? a + b/2। कैसे? जैसे 3 और 4 के बीच कोई संख्या है, तो 3 + 4/2 तो 7/2 3.5 होता है कि नहीं? वही हम पूछा है। उसी तरह एक बनाइएगा, 2 और 3 के बीच कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। कोई भी दो संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। समझ गया? चलो देखो अब आगे। ये क्वेश्चन कल भी बताए थे, a + b × a - b से बताए थे कि नहीं? तो चलो देखो कैसे बनाते हैं। फॉर्मूला होता है a + b × a - b बराबर क्या होता है? a² - b²। तो यहाँ है a √7, b है √5, √7 √5, a² - b²। √7 का स्क्वायर 7, √5 का स्क्वायर 5, 7 में 5 गया 2, कहाँ है? डी नंबर। हो गया? चलो आगे। 125 पर पावर 2/3 का मान क्या होगा? 125 पर पावर 2/3। इसका मतलब क्या होता है? हर के बराबर करना, पावर के बराबर करना। तो 125 को तोड़ो, 5 से कटेगा 5 × 25, फिर 5 से कटेगा 5 × 25। मतलब 125 को लिख सकते हैं 5 पर पावर 3, लिख सकते हैं कि नहीं? अब ये 2/3 है, 2/3 लिखो। 5 पर पावर 2 मैंने 5 × 5 25। हो गया? इस तरह एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। चलो देखो, अब ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है। निम्न में से कौन एक बहुपद है? होगा नहीं है, नहीं। ये बहुपद है जिसका घात 2 है, जिसको ax² + bx + c के रूप में लिख सकते हैं, वो बहुपद है। ये बहुपद नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। हो गया? ये क्वेश्चन सही कर लेना। ठीक है, चलो आगे देखो। px - 3 का शून्यक। शून्यक माने क्या होता है? 0 होता है कि नहीं? तो देखो क्या करेंगे। 5x - 3 बराबर 0, तो 5x बराबर, ये माइनस में इधर आएगा प्लस में, इसलिए x बराबर 3/5। 3/5, 3/5, यहाँ 3/5 है, गलती से माइनस आ गया है, माइनस नहीं होगा, 3/5 आंसर होगा। हो गया? 2 बार 3 बार बना, हो गया। px इतना, तो p - 1, मतलब p का मान -1 रखने बोला है। तो x के जगह क्या रखेंगे? -1 -1 -1 1, 1 का क्यूब -1 1 -1 + 1। अब कैसे हुआ ये हम बता रहे हैं, बराबर 0। देखो, माइनस पे अगर विषम संख्या रहे तो माइनस होगा, और माइनस पर अगर सम संख्या रहे तो प्लस होगा, क्योंकि माइनस गुना माइनस प्लस, फिर प्लस गुना माइनस माइनस, फिर माइनस गुना माइनस प्लस, इस तरह होते रहता है। चलो 7 नंबर तक हो गया। आगे देखो।
बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का गुणनखंड। गुणनखंड ज्ञात करने की बहुत सारा विधि है। पहला विधि देखो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, इसका गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ देखो ये एक छुपा, एक गुना 6 करेंगे 6 होता है, 2 तिया 6, या 5 लाना है और 6 2 से भी कटेगा 3 से भी कटेगा तो इधर उधर रख सकते हैं। तो 2x प्लस 3x बराबर 5x होता है कि नहीं। अब चलो देखो यहाँ x है, यहाँ भी x है तो x कॉमन, तो x प्लस 2, यहाँ 3 है और 6 है तो 3 कॉमन, तो x प्लस 3 दूनी 6, तो एगो आंसर होगा x प्लस 3, एगो आंसर होगा x प्लस 2। x प्लस 3 और x प्लस 2 जहाँ है वही हो जाएगा आपका आंसर, x प्लस 3 x प्लस 2। उल्टा पुल्टा भी हो सकता है। हो गया, 8 नंबर हो गया। y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक, y अक्ष पर 0y होता है, मतलब y अक्ष पर x बराबर 0 और x अक्ष पर x 0 मतलब y बराबर 0। तो क्या होगा y अक्ष पर 0y, x अक्ष पर पूछता तो x 0। बिंदु 3 7 की कोटि, ये शुरू वाला x होता है, ये y होता है। x को बोलते हैं हम लोग भुज और y को बोलते हैं कोटि। तो क्या पूछा है, कोटि, कोटि माने ये x ये y, भुज पूछता तो 3। हो गया। रैखिक समीकरण 3x माइनस 2y बराबर 5 की तुलना a b c से करें। तो बताए थे कल 3x माइनस 2y बराबर 5 है, तो क्या होगा 3x माइनस 2y इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, a बराबर x, b बराबर y, c बराबर अचर पद, 3 माइनस 2 माइनस 5, 3 माइनस 2 माइनस 5, सी नंबर आंसर। हो गया, a b c तो आवे करेगा एगो। x बराबर 2 y बराबर 3 है तो इसका हल क्या होगा, 2x प्लस 3y बराबर के है, तो x का मान कितना है 2 और y का मान कितना है 3, 2 दूनी 4, 3 तिया 9 बराबर के, 9 4 13, के बराबर 13 आया, बी नंबर आंसर। हो गया। रैखिक समीकरण 3x माइनस 2y बराबर 0 का एक हल है। अब मान बैठाओ 3x माइनस 2y बराबर 0, 0 किस में आता है वही हो जाएगा आंसर। x का मान अगर 3 बैठाते हैं तो 3 तिया 9 4 नहीं होगा, ये 0। x का मान 3 बैठाते हैं, 3 तिया 9 और 4 13 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। x का मान 2, ये आंसर हो जाएगा। कैसे होगा देखो, x का मान 2 है तो यहाँ पे x का मान x है, यहाँ पे x का मान 2 बैठाएंगे और ये y का मान 3 बैठाएंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 6 0, ये आंसर हो गया आपका। हो गया, चेक करना पड़ेगा उदाहरण, मतलब ऑप्शन देख के। आगे, वो कथन जिसे सिद्ध किया जा सकता है उसको बोलते हैं परमेय। क्या बोलते हैं, परमेय। रट लो इसको, रट लो रट लो। दो बिंदुओं से होकर कितनी रेखा खींच सकते हैं, एक। जैसे ये 2 बिंदु है, इससे होकर एक ही रेखा खींच सकते हैं। 80 डिग्री का पूरक कौन, पूरक कौन पूछा है, पूरक। तो पूरक कोण क्या होता है, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो। तो 90 में 80 घटा दो 10 डिग्री, मतलब 80 में कितना जोड़ेंगे 90 होगा 10 डिग्री, 90 में घटा दो पूरक निकल जाएगा। वीडियो नंबर 1 में बताए थे। ये ठीक क्वेश्चन है। नीचे दी गई आकृति में एक्स वाई और एम एन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। यदि कोण पी ओ वाई 90 है तो ए अनुपात बी 2:3 है। सी का मान ए अनुपात बी बराबर 2:3 है। ये है 2 अनुपात तो 2x मान लो, ए है, ये बी है 3 अनुपात तो 3x, ये बी है, ये ए है। ये तो 90 डिग्री होता ही है। कौन सी, इसको निकालना है। तो क्या करेंगे पहले देखो, यहाँ से यहाँ तक 180 होता है तो क्या होगा 3x प्लस 2x प्लस 90 बराबर 180। तो 3 2 5x बराबर 180 माइनस 90, तो 5x बराबर 90, तो x बराबर 90/5, 18 डिग्री आया x का मान। अब क्या निकालना हमको, ये c निकालना है। तो 3x बराबर क्या होगा 3 × 18 प्लस c बराबर 180, यहाँ से यहाँ भी 180 होगा।
18 54 प्लस सी बराबर 180, तो सी बराबर 180 माइनस 54 कितना होगा 126 डिग्री। डी नंबर हो गया आंसर 17 का डी। 18 नंबर देखो, आकृति में यदि ओपी समांतर क्या है आर एस है, ये 110 है, देखो इसको मिला दो थोड़ा, इसको भी आगे बढ़ा दो, ये त्रिभुज जैसा दिख रहा है, ये 110 है तो यहाँ से यहाँ 180 होता है तो ये होगा 70, ये 130 है यहाँ से यहाँ 180 होता है तो ये होगा 50। अच्छा से थोड़ा देखना, 130 है ये 110 है, 70 50 कितना हुआ 120, ये तीनों मिला के 180 है तो ये 60 डिग्री होगा, सीधे मार दो ए नंबर। इनमें से कौन त्रिभुज की सर्वांग की कसौटी नहीं है? एंगल 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 नहीं है, एंगल साइड एंगल है, साइड 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 है, साइड एंगल साइड है, एंगल 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 कभी भी त्रिभुज की सर्वांग सम की कसौटी नहीं है। चलो अब लास्ट क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी है बना, त्रिभुज एबीसी है ए बी सी, इसमें ए बी बराबर ए सी है, कौन बी है 70, कौन ए क्या होगा 70, तो ये भी 70 70 70 140, 180 में घटा दो 40 डिग्री आ गया। कल बताए थे समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर है। ठीक है, थैंक यू। देखो 20 क्वेश्चन हो गया, अब देख लीजिए। देख लो आपका 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 फिर 17 18 19 20। ठीक है, थैंक यू।